महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज, सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। काँग्रेसच्या विजयानंतर राहुल गांधी दुसऱ्याच दिवशी थेट भिवंडीमध्ये कोर्टात गेले आणि जामीनही घेऊन आले। हर्षवर्धन सपकाळ नवे जामीनदार। शुक्रवारी भिवंडीमध्ये काँग्रेसच्या मदतीने नारायण चौधरी महापौर झाले। चंद्रपूरचा बदला काँग्रेसने भिवंडीत घेतल्याची चर्चा असताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे आज दिनांक 21 भिवंडीमध्ये आगमन झाले। ते भिवंडीमध्ये नेमके का आले होते याचं कारण समोर आलं आहे। 2014 निवडणुकीत राहुल गांधींनी भिवंडीमध्ये झालेल्या सभेत RSSच्या लोकांनी गांधीजींची हत्या केली होती असे विधान केले होते। त्यांच्या या विधानाच्या विरोधात भिवंडी कोर्टात मानहानीची याचिका दाखल करण्यात आली होती। तिच्या सुनावणीसाठी आज शनिवार दिनांक 21 राहुल गांधी भिवंडीतील कोर्टात हजर झाले होते। भिवंडी मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींचे पूर्वीचे जामीनदार माजी केंद्रीय गृहमंत्री ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर हे होते, परंतु त्यांचे डिसेंबर 2025 मध्ये निधन झाले। यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन जामीनदार देणे आवश्यक होते। त्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज कोर्टात राहुल गांधी यांचा जामीन दिला। न्यायालयाने त्यांचे जामीनपत्र स्वीकारले आहे। राहुल गांधींनी त्यांच्या 6 मार्च 2014च्या सार्वत्रिक निवडणूक काळात भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथे आयोजित प्रचार सभेतील भाषणात RSSच्या लोकांनी गांधीजींची हत्या केली असे विधान केले होते। त्या विरोधात RSSचे भिवंडी येथील स्थानिक जिल्हा कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी मानहानीचा दावा दाखल केला होता। त्यांनी संस्थेची बदनामी केली म्हणत राहुल गांधींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती। भिवंडी कोर्टाने राहुल गांधींना स्वतः हजर राहून जामीनपत्राची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले होते। त्यानुसार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी त्यांचे जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केली आहे व न्यायालयाने हे जामीनपत्र स्वीकारले आहे। पुढील सुनावणी 14 मार्चला। राहुल गांधींचा जामीन कोर्टाने मंजूर केला आहे। या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 मार्च 2026 रोजी होणार आहे। दरम्यान राहुल गांधी भिवंडीमध्ये येत असताना त्यांना ठाणे ते भिवंडीच्या दरम्यान एका टोल नाक्यावर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवत त्यांचा निषेध केला। देखिए, ये जो आज भिवंडी न्यायालय में हमारे पक्षकार राहुल जी आज भिवंडी न्यायालय में पेश हुए, ये मामला प्राइवेट कंप्लेंट है डिफेमेशन का। 2014 में एक RSS कार्यकर्ता ने भिवंडी न्यायालय में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया था 500 ऑफ IPC के तहत राहुल जी के खिलाफ, और 2014 से हम ये न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मैटर हियरिंग के लिए है। और आज विटनेस नंबर 2 अशोक साइकर, जिन्होंने 2014 में ये प्राइवेट कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन किया था, आज उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी था। लेकिन उस बीच में राहुल जी के जो जमानतदार है माननीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब, और उनका लेटेस्ट में उनका निधन हुआ और उसके लिए न्यायालयीन प्रक्रियानुसार जमानत नया जामीन देना जरूरी था। इसके लिए राहुल जी कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार वो आज भिवंडी न्यायालय में पेश हुए और राहुल जी के लिए नए जामीनदार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय हर्षवर्धन सपकाळ जी आज कोर्ट में वो भी पेश हुए और उन्होंने उनके बेल पेपर्स माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए और बेल बॉन्ड पेपर्स पर माननीय राहुल जी और हर्षवर्धन सपकाळ जी ने बेल बॉन्ड के ऊपर सिग्नेचर किया। और ये जो केस है MP MLA का केस होने की वजह से हमारे जो भिवंडी के न्यायाधीश है कुलसे साहब इसे जल्द से जल्द चला रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये MP MLA के केसेस पूरे भारत में जल्द से जल्द निपटारा होना जरूरी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हर MP MLA का केसेस जल्द से जल्द चल रहा है। हम भिवंडी न्यायालय को कोऑपरेट कर रहे हैं और ये केस में मुझे अटूट विश्वास है। मुझे और मेरी जो लीगल टीम है कुशाल मोर और सुदीप पासबोला जी, हम ये केस की जो सच्चाई है पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड को सामने लाएंगे और हमको भारत के जुडिशियल सिस्टम पर पूर्ण विश्वास है। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट भिवंडी, मुंबई।